दोस्तों, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कब कौन हमारे कैसे काम आ जाए क्या पता। एक झील के किनारे एक बड़ा और बहुत ही खूबसूरत नगर था। वहाँ बहुत ही अच्छे घर और मंदिर थे। वहाँ के लोग बहुत ही हंसी खुशी मिलकर एक साथ रहा करते थे। एक दिन पड़ोसी राज्य ने नगर पर हमला कर दिया और उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। पूरे नगर में सिर्फ चूहे रह गए। वहीं चूहों के नगर से बहुत दूर जंगल में हाथी रहा करते थे। वहां कई सालों से वर्षा न होने के कारण सारी नदियां और तालाब सूख गए थे। हाथियों के पास पीने का पानी नहीं था। एक दिन पानी की तलाश में हाथियों का झुंड चूहों के नगर में आ पहुंचा। जब वे उस नगर से गुजर रहे थे, तो उनके पांव के नीचे बहुत सारे चूहे दबकर मर गए। चूहे के राजा ने जब इतने सारे चूहों के मरने का समाचार सुना, तो वो उदास हो गया। उसने झट से सभी चूहों की एक सभा बुलाई। तब उनमें से एक बूढ़े चूहे ने सुझाव दिया कि उनको जाकर हाथियों के सरदार से विनती करनी चाहिए कि वे चूहों के नगर से ना गुजरे। कुछ चूहे उस झील पर पहुंचे जहां हाथी नहा रहे थे। उनमें से एक ने हिम्मत बटोर के हाथियों के सरदार से कहा, महाराज, आप बड़े और शक्तिशाली हैं। शायद आपको पता नहीं कि आप लोगों के पैरों तले कुचलकर हमारे परिवारों के बहुत सारे सदस्य मारे गए हैं। अब हम में से बस कुछ ही बचे हैं। आपसे विनती है कि किसी दूसरे रास्ते से जंगल लौट जाइए। हम आपका एहसान मानेंगे और आपके मित्र हमेशा बनकर रहेंगे। हाथी ने उनकी बात मान ली और उससे कहा, जाओ, शांति से रहो। हमारी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। सालों बाद पड़ोसी देश के राजा को अपनी सेना के लिए कई हाथियों की जरूरत आ पड़ी। उसने अपने सैनिकों को जंगल में भेजा ताकि वो अधिक से अधिक हाथी पकड़कर ला सके। सैनिकों ने गहरी खाइयां खोद दी और उन्हें पत्तों व घास फूस से ढक दिया ताकि वो दिखाई न दे। कई हाथी उनमें गिरकर पकड़े गए। उन्हें खाइयों से बाहर निकालकर मजबूत रस्सियों से बांध दिया गया। इसके बाद सैनिक सुस्ताने बैठे और उनकी आंख लग गई। तभी एक हाथी जाल में फंसने से बच गया था। हाथियों के सरदार ने उसे चूहों के पास मदद मांगने के लिए भेज दिया। हाथी सरदार का संदेश मिलते ही सारे चूहे जंगल की ओर भागे। उन्होंने अपने तीखे और पैने दांतों से मोटी मोटी रस्सियां काट दी और सारे हाथियों को आजाद कर दिया। हाथियों के सरदार ने चूहों को समय पर मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इसके बाद उनकी मित्रता और भी पक्की हो गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हरि ओम।